हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसके पार्ट 3 तक हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने जयपुर प्रजामंडल और बीकानेर प्रजामंडल को अच्छे से पढ़ लिया है। आज हम मारवाड़ प्रजामंडल या जोधपुर प्रजामंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। मारवाड़ में जन आंदोलन की शुरुआत हुई 1918 ईस्वी में। उस समय जोधपुर के महाराजा थे महाराजा उमेश सिंह, लेकिन सारा प्रशासन एक कश्मीरी ब्राह्मण सर सुखदेव प्रसाद के हाथों में था। वह एक प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। 1918 ईस्वी में मारवाड़ हितकारी सभा का गठन किया था चांदमल सुराणा ने, लेकिन यह संस्था थोड़े दिनों बाद निष्क्रिय हो गई। अतः 1920 में जय नारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ का गठन किया, लेकिन यह संस्था भी निर्जीव सी हो गई। अतः पुनः पुरानी संस्था मारवाड़ हितकारिणी सभा का 1921 में पुनः पुनर्गठन किया गया। इस संस्था के द्वारा जोधपुर राज्य से मादा पशुओं के निर्यात को लेकर आंदोलन चलाया गया। अतः कुछ ही समय में मारवाड़ हितकारिणी सभा लोकप्रिय हो गई। लेकिन सर सुखदेव प्रसाद ने कुछ व्यक्तियों को अपने साथ लेकर इसके विपरीत एक और संगठन बनाया, राजभक्त हितकारिणी सभा, जो कि मारवाड़ हितकारिणी सभा के जस्ट विपरीत था। लेकिन इस संगठन को किसी तरह की लोकप्रियता नहीं मिली। अब जय नारायण व्यास को वहां से ब्यावर जाना पड़ा और ब्यावर में राजस्थान सेवा संघ के प्रमुख कार्यकर्ता मणिलाल कोठारी ने उनको तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र का संपादक नियुक्त किया और वहीं से उन्होंने तरुण राजस्थान के माध्यम से मारवाड़ में जो वर्तमान भ्रष्ट शासन था उसकी पोल खोली और मारवाड़ में वर्तमान शासन जैसे लेख प्रकाशित किए। 1927 ईस्वी में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ। इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए जोधपुर से जय नारायण व्यास इस अधिवेशन में पहुंचे और वहां से जब वे वापस आए तो मारवाड़ हितकारिणी सभा और अधिक सक्रिय हुई। अतः जय नारायण व्यास ने 1929 ईस्वी में जोधपुर में मारवाड़ राज्य लोक परिषद, जो कि अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थानीय इकाई थी, उसका अधिवेशन करवाने की ठानी, लेकिन जोधपुर प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। अतः मारवाड़ हितकारिणी सभा ने मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई की पोल, ये दो पुस्तकें प्रकाशित करके बंटवा दी, जिसमें मारवाड़ के प्रशासन की कटु आलोचना की गई थी। इस बात से भंवरलाल सराफ, जय नारायण व्यास, आनंदराज सुराणा, इन तीनों के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और मुकदमा चला के इन्हें 4-5 साल के लिए जेल भेज दिया गया। 1931 में इन्हें रिहा कर दिया गया और जब 1931 में रिहा हुए तो इन्होंने मारवाड़ यूथ लीग या जोधपुर यूथ लीग नामक संगठन बनाया। इस संगठन को भी गैर कानूनी घोषित कर दिया। अतः इन्होंने पुनः बाल भारत सभा नामक संगठन बनाया और छगन राज चौपासनी वाला को इसका महामंत्री नियुक्त किया। 24-25 नवंबर 1931 ईस्वी में पुष्कर में, किस जगह पर? पुष्कर में मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में कस्तूरबा गांधी, काका कालेलकर, मणिलाल कोठारी जैसे व्यक्तियों ने भाग लिया और जोधपुर के प्रशासन की ओर से असामाजिक तत्वों को भेजकर इसे असफल बनाने का भरपूर प्रयास किया गया। लेकिन मारवाड़ राज्य लोक परिषद के कार्यकर्ताओं के कारण वे ऐसा नहीं कर सके। इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संबंधी 22 प्रस्ताव पास किए गए। यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है मित्रों के, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था 1931 में? तो कहाँ हुआ था? पुष्कर में हुआ था। और इस कारण से इतनी जन जागृति आई कि गणेशी लाल उस्ताद जैसे लोगों ने सरकारी नौकरी छोड़कर कविताओं के माध्यम से जन जागृति लाना शुरू किया और उनकी कविताएं गरीबों की आवाज
नाम से प्रकाशित की गई। किसकी? गणेशी लाल उस्ताद की। अब जोधपुर प्रशासन ने मारवाड़ हितकारिणी सभा को भी अवैध घोषित कर दिया। अब हम बात करते हैं टॉपिक के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की कि प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, कहां हुई, किसने की और इसका अध्यक्ष कौन था। एग्जाम में लगभग हर प्रजामंडल से ये प्रश्न पूछा जाता है। तो जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई। कहां हुई? जोधपुर में हुई। किसने की? जयनारायण व्यास ने की। जयनारायण व्यास और आनंदमल सुराणा दोनों ने। लेकिन एग्जाम में अगर जयनारायण व्यास आए तो आपको जयनारायण व्यास ही लिखना है। जयनारायण व्यास और आनंदमल सुराणा ने। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने? भंवरलाल सराफ। तो एक बार वापस देख लीजिए, जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई, जोधपुर में हुई। किसने की? जयनारायण व्यास और आनंदमल सुराणा ने की। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे प्रजामंडल के भंवरलाल सर्राफ। अब इसको थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। देखिए, जोधपुर कितने अक्षर है? जोधपुर 4, तो 4 ले लीजिए। 1934 का 4, तो 1934 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर जोधपुर से जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास ने की थी। और जोधपुर का अगर हम र ले तो भंवर, आगे लेते हैं जोधपुर का ज से जयनारायण व्यास और भंवरलाल सराफ ने। ऐसे हम छोटी मोटी ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। तो 1934 में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में हुई। किसने की? जयनारायण व्यास ने। और प्रथम अध्यक्ष बने भंवरलाल सर्राफ। इस संगठन के द्वारा जोधपुर राज्य में उत्तरदायी शासन की मांग की गई और नागरिक अधिकारों की रक्षा की मांग की गई। इसके द्वारा ही 1936 में जब कराची के अंदर अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का सम्मेलन हुआ तो उस अधिवेशन में भाग लेने के लिए जयनारायण व्यास कराची गए और वहां पर उनको अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का महामंत्री बनाया गया। किन्हें? जयनारायण व्यास को। और उन्होंने बंबई से अखंड भारत अखबार का नाम कई बार आता है एग्जाम में। अखंड भारत अखबार के किसने संपादित प्रकाशित किया था? तो कौन थे? जयनारायण व्यास ने बंबई से अखंड भारत समाचार पत्र निकाला। जयनारायण व्यास का एक और समाचार पत्र था द पीप। तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम्स में आते रहते हैं। अब उसके बाद 1937 ईस्वी में दीपावली के दिन ही जोधपुर राज्य के द्वारा जोधपुर प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया गया। 1938 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हरिपुरा में हुआ, जहां देशी रियासतों का कांग्रेस के द्वारा समर्थन किया गया। इसके बाद नवंबर 1938 ईस्वी में विजय लक्ष्मी पंडित जोधपुर आई और दिसंबर 1938 में सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए और उन्होंने लोगों में त्याग और समर्पण की भावनाएं भरी। अतः 1938 ईस्वी में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया और महाराजा के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की मांग रखी गई। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के प्रयासों से जयनारायण व्यास पे लगाए गए प्रतिबंध जोधपुर महाराजा ने हटा दिए और जयनारायण व्यास पुनः जोधपुर पहुंचे। 1939 ईस्वी में केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया। इसमें जयनारायण व्यास को सम्मिलित किया गया। केंद्रीय सलाहकार परिषद का सदस्य जयनारायण व्यास को बनाया गया। इसके बाद 1940 ईस्वी में जयनारायण व्यास ने अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का सम्मेलन जोधपुर में करवाने की बात कही, लेकिन जोधपुर महाराजा ने इस बात को नहीं माना और सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं रणछोड़ दास गट्टानी,
इंद्रमल जैन, मथुरादास माथुर, भंवरलाल सराफ, आनंदराज सुराणा, इनको जेल में डाल दिया गया। इन कार्यकर्ताओं का नाम मित्रों याद रखना, एग्जाम्स में आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यह कार्यकर्ता किस प्रजामंडल से संबंधित है, तो अपने को नाम याद रखने हैं। और इन्हें जेल में डाल दिया गया, लेकिन जोधपुर महाराजा को इंग्लैंड जाना था, लंदन जाना था, अतः उन्होंने 1940 में प्रजामंडल से समझौता कर लिया गया। इसके तहत जोधपुर में एक अधिवेशन बुलाया गया और इस अधिवेशन का अध्यक्ष जय नारायण व्यास को बनाया। 1941 ईस्वी में जोधपुर नगर पालिका के चुनाव क्षेत्रीय आधार पर करवाए गए तथा 22 में से 18 स्थानों पर लोक परिषद को विजय प्राप्त हुई और जय नारायण व्यास जोधपुर नगर पालिका के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष बने। लेकिन 1942 में जय नारायण व्यास ने नगर पालिका अध्यक्ष से इस्तीफा देते हुए उत्तरदायी शासन की मांग के लिए सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया और उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष और संघर्ष क्यों जैसी पुस्तकें प्रकाशित करवाई। अतः जोधपुर महाराजा ने अपने सामंती तत्वों का सहारा लेते हुए जोधपुर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं को चंडावल के ठाकुर के द्वारा खूब पिटवाया और इन्हें जेलों में ठूस दिया गया। तब इन कार्यकर्ताओं ने जेलों में भूख हड़ताल की और इसी दौरान बाल मुकुंद बिस्सा, नाम याद कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ बनता है। बाल मुकुंद बिस्सा ने जेल के अंदर भूख हड़ताल प्रारंभ की और भूख और जेल की यातनाओं के कारण भूख हड़ताल के दौरान इनको यह शहीद हो गए। तो बाल मुकुंद बिस्सा जो कि जेल में भूख हड़ताल के कारण शहीद हुए, इनकी तुलना किससे की जाती है? भारत में एक और महान क्रांतिकारी हुए जिन्होंने जेल में भूख हड़ताल के कारण 64 दिन भूख हड़ताल पर रहे और वो शहीद हुए थे, वो थे जतिन दास। इसलिए बाल मुकुंद बिस्सा को भी राजस्थान का जतिन दास भी कहा जाता है। तो बाल मुकुंद बिस्सा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। बाल मुकुंद बिस्सा का संबंध किस प्रजामंडल से है? जोधपुर प्रजामंडल से। या 19 जून 1942 को कौन सा ऐसा प्रजामंडल कार्यकर्ता था जो लंबी भूख हड़ताल के बाद शहीद हुआ? तो बाल मुकुंद बिस्सा। तो याद कर लीजिए, बाल मुकुंद बिस्सा 19 जून 1942 को भूख हड़ताल के बाद शहीद हो गए। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया और जोधपुर प्रजामंडल ने इसमें बहुत ही जोश और खरोश से भाग लिया। अब हम बात करते हैं महिला कार्यकर्ताओं की। आजकल हर एग्जाम्स में एक आधा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि ये महिला किस प्रजामंडल से जुड़ी हुई थी। तो जब सत्याग्रह प्रारंभ हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ तो महिलाएं भी इस प्रजामंडल के द्वारा आंदोलन में कूद पड़ी और महिमा देवी किंकर, नाम याद कर लीजिए, महिमा देवी किंकर के नेतृत्व में महिलाओं ने आंदोलन किया। इसके साथ कुछ और प्रमुख महिलाएं थी। जय नारायण व्यास की पुत्री रमा देवी, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा की पत्नी कृष्णा देवी ने भी इस आंदोलन में भाग लिया। तो मारवाड़ प्रजामंडल से जुड़ी महिलाएं कौन कौन थी? महिमा देवी किंकर, रमा देवी और कृष्णा देवी। इन तीनों के नाम आपको अच्छे से याद कर लेने हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। 23 मई 1944 ईस्वी को जय नारायण व्यास और उनके साथियों को रिहा कर दिया गया और 1945 में महाराजा हनुवंत सिंह ने, उस समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? हनुवंत सिंह। महाराजा हनुवंत सिंह ने संवैधानिक सुधारों की घोषणा की और विधान परिषद का गठन किया। लेकिन उन्होंने जो मंत्रिमंडल बनाया था वो सामंती मंत्रिमंडल बनाया था, सामंतों को ही उसमें शामिल किया था। इस कारण से जय नारायण व्यास ने इसकी कटु आलोचना की। अगस्त 1945 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू जोधपुर आए और उन्होंने महाराजा को ये कहा कि डोनाल्ड फील्ड जो उसमें जोधपुर के प्रधानमंत्री थे उनके स्थान पर CS वेंकटाचार्य को प्रधानमंत्री बनाए। तो जवाहरलाल नेहरू की सलाह पर महाराजा ने
डोनाल्ड फील्ड के स्थान पर CS वेंकटाचार्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया। अब कैबिनेट मिशन के तहत संवैधानिक सुधारों की जो घोषणाएं हुई उसके तहत संविधान सभा का निर्माण करना था। अतः राजस्थान नहीं, मारवाड़ से संविधान सभा में 2 प्रतिनिधि भेजे गए, एक तो CS वेंकटाचार्य और एक जय नारायण व्यास। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि मारवाड़ से, जोधपुर से संविधान सभा में कौन कौन से 2 प्रतिनिधि भेजे गए। तो एक तो है जय नारायण व्यास और दूसरे CS वेंकटाचार्य। अब हम बात करते हैं दाबड़ा कांड की। दाबड़ा कांड क्या था? दाबड़ा एक गांव का नाम है जो कि राजस्थान के नागौर जिले के डीडवाना परगने में है। यहाँ पर क्या कांड हुआ था? 13 मार्च 1947 ईस्वी को मारवाड़ लोक परिषद के नेता कौन? मथुरादास माथुर, राधा कृष्ण बोहरा आदि किसान सभा को संबोधित करने के लिए गए और वहां पर मोतीलाल चौधरी के घर पर ठहरे हुए थे। लेकिन उसी समय डीडवाना परगने के जागीरदारों ने 1000 लठेतों के माध्यम से धारदार हथियारों और लाठियों से इनके ऊपर आक्रमण कर दिया, जिसमें कई कार्यकर्ता मारे गए और कई घायल हुए। मोतीलाल चौधरी के भाई और पिता मारे गए और बहुत सारे कार्यकर्ता घायल हुए। सर्वत्र दाबड़ा कांड की निंदा की गई। अंततः लोक परिषद के कार्यकर्ताओं के निरंतर विरोध के कारण महाराजाओं को झुकना पड़ा। इसी समय VP मेनन जोधपुर आए और उनकी सलाह पर ही 3 मार्च 1948 को जय नारायण व्यास के प्रधानमंत्रित्व में मिलीजुली सरकार का गठन किया गया और 30 मार्च 1949 को जोधपुर का वृहत राजस्थान में विलय हो गया। इस प्रकार निरंतर प्रयासों के बाद जोधपुर में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। अब हम हर बार की तरह एक अच्छा सा क्वेश्चन आंसर टेस्ट ले लेते हैं। प्रश्नोत्तर। क्वेश्चन नंबर 1, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 ईस्वी को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? 19 जून 1942 ईस्वी को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? तो अपना आंसर है C, बाल मुकुंद बिस्सा की। इन्हें और क्या कहा जाता है? राजस्थान का जतिन दास। क्वेश्चन नंबर 2, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? कब जारी किया गया? 1934 में। तो अपना आंसर है C। क्वेश्चन नंबर 3, 1934 ईस्वी में स्थापित जोधपुर प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो अपना आंसर है C, भंवरलाल सराफ। और प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? जय नारायण व्यास व आनंद राज सुराणा ने। क्वेश्चन नंबर 4, जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? अपना आंसर है A, 1934 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? चांदमल सुराणा ने। तो अपना आंसर है B, चांदमल सुराणा ने 1918 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6, 24-25 नवंबर 1931 ईस्वी को चांदकरण शारदा की अध्यक्षता में मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो अपना आंसर है D, पुष्कर में। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन जोधपुर प्रजामंडल से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है? देखिए, महिमा देवी, किंकर ये है, नारायणी देवी, कृष्णा देवी भी है, रमा देवी भी है, लेकिन नारायणी देवी ये नहीं है क्योंकि यह मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। तो अपना आंसर है B, नारायणी देवी। क्वेश्चन नंबर 8, अखंड भारत समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो अपना आंसर है D, जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास ने बम्बई से इसे संपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 9, दाबड़ा कांड कब हुआ था?
कब हुआ था लावड़ा कांड? ये हुआ था 13 मार्च 1947 को। तो अपना आंसर है डी। लास्ट और 10th क्वेश्चन मित्रों, ये आपके लिए है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्या है क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में जोधपुर से प्रतिनिधि बनाकर किन्हें किन्हें भेजा गया था? तो 2 लोगों को भेजा गया था यहाँ से प्रतिनिधि बनाकर। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। इसके साथ ही अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल के बटन को दबा दे, जिससे कि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।